नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे यूपी की बड़ी खबरों की ओर, जहां राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज अपने ददिहाल प्रयागराज के स्वराज भवन से शुरू करेंगे। स्वराज भवन यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्मस्थली है। यहां दोपहर 3 बजे से राहुल अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसे लेकर कांग्रेसी काफी उत्साहित हैं और उनके स्वागत की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी की ये यात्रा प्रयागराज के कांग्रेसियों में जोश भरने का काम करेंगी। प्रयागराज एयरपोर्ट से राजरूपपुर न्याय यात्रा पहुंचेगी, फिर पुरानी जीटी रोड हिम्मतगंज होते हुए खुलदाबाद पहुंचेगी, घंटाघर होते हुए जानसेनगंज चौराहा न्याय यात्रा पहुंचेगी, जिसके ठीक बाद फायर ब्रिगेड चौराहा होते हुए हनुमान मंदिर भी ये यात्रा पहुंचेगी। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, जहां किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है, हालांकि इन बैठकों में सहमति नहीं बन सकी है। इसके बाद अब आज एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की वार्ता होगी। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई समाधान जरूर निकल सकता है। बता दें कि कांग्रेस किसान लगातार फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी की अपनी मांग पर अड़े रहे और सरकार ने किसानों की 10 मांगे मान ली हैं। 3 मांगों पर बात अटकी हुई है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून, एमएसपी की गारंटी का कानून, किसानों के कर्ज माफी और 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को पेंशन देने पर सहमति फिलहाल नहीं बन सकी है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है। ऐसे में औरैया में 17 फरवरी को जनपद में आयोजित यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रथम पाली में कुल 13,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होने थे, जिसमें से तकरीबन 13,552 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 416 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं द्वितीय पाली में कुल 13,969 परीक्षार्थी शामिल होने थे, जिसमें से 13,454 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, यानी कि 515 परीक्षार्थी मौजूद ही नहीं थे। आपको बता दें कि जनपद में 27 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जनपद में तकरीबन 97% परीक्षार्थी शामिल रहे। सुरक्षा और नकल पर नकेल कसने के लिए प्रशासन भी सख्त नजर आया। वहीं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सामने फिलहाल नहीं आई है और जनपद में दूसरे दिन की परीक्षा भी लगातार जारी है। पहले पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए लगातार प्रशासन मुस्तैद है। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्ज़ाम आज और कल 2-2 पालियों में है और सभी के लिए मानक बनाए गए हैं कि सेंटर पे कितने लोगों को नियुक्त करना है। मजिस्ट्रेट्स भी बनाए गए हैं और पुलिस ऑफिसर्स की भी जो ड्यूटी लगनी थी मानकानुसार लगाई गई है और सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी को ठीक से कर लिया गया है। सभी सेंटर्स पे एग्ज़ाम पेपर्स पहुंच गए हैं। एग्ज़ाम ठीक से शुरू हो गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या भी नहीं है। यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा को आज दूसरा दिन है और आज 2 पालियों में 75 जिलों में 2,385 केंद्रों पर परीक्षा होगी। वहीं औरैया जिले में भी प्रशासन ने सख्त व्यवस्था की है। किसी भी तरीके से नकल विहीन परीक्षा कराना प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी को लेकर परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, जबकि परीक्षा केंद्रों पर जैमर और मेटल डिटेक्टर से परीक्षार्थियों की चेकिंग भी लगातार कराई जा रही है। एसडीएम हरिचंद्र ने बताया कि ये 2 दिनों में परीक्षा होनी थी, जिसमें 17 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से और नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुई और हम लोग डीएम मैम और एसपी मैम के निर्देशन में आज भी नकल विहीन परीक्षा करवाएंगे। हम लोग बराबर निगरानी बनाए हुए हैं। ये 2 दिन परीक्षा हो रहा था, जिसमें कल 17 तारीख को शांतिपूर्ण एवं नकल विहीन परीक्षा संपन्न हुआ
और आज हम लोग का प्रशासन का डीएम मैम के और एसपी मैम के निर्देशन में नकल विहीन आज भी हम लोग परीक्षा करवाएंगे और हम लोग सतत भ्रमणशील हैं। ये जैमर्स भी लगा हुआ है हर जगह और CCTV जिसका सीधा प्रसारण हो रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ दीपक अवस्थी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए आज परीक्षा का दूसरा दिन है और दूसरे दिन पहले पाली की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। क्या कोई अव्यवस्था या कोई सॉल्वर की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है अभी तक? जी, आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक औरैया जनपद में ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। यहाँ तक कि दूसरे दिन की पहली पारी का परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। इसमें पुलिस प्रशासन और जिलाधिकारी नेहा प्रकाश स्वयं नजर बनाए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। और दीपक देखिए, तकरीबन 2 बजे का वो समय होगा जब दूसरे पाली की परीक्षा भी शुरू हो जाएगी, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, दूसरी पाली की परीक्षा शुरू होने ही वाली है, उसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं परीक्षा को सफल बनाने में बिल्कुल ठीक है। धन्यवाद दीपक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस आरक्षी परीक्षा में नकल कराने का झांसा देकर पैसा वसूलने वाले गिरोह के 7 सदस्यों को परीक्षा के पहले आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 14 लाख रुपए का चेक, 7,360 रुपए नकदी, 6 फर्जी आधार कार्ड, 10 मोबाइल, स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है। वहीं आज एसओ वीरेंद्र कुमार सिंह और थाना कंधरापुर की टीम के साथ ही निरीक्षक नंद कुमार तिवारी और स्वाट टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना पर यूपी पुलिस आरक्षी परीक्षा में नकल कराने का झांसा देकर पैसा वसूलने वाले गिरोह को नकल कराने से पहले ही सेदा से चक बिजली ग्राम जाने वाले रास्ते पर 7 अभियुक्तों संजय यादव, रोहित गुमा, हरिवंश यादव, भीम यादव, कैलाश यादव, राजेश तिवारी के साथ ही पवन कुमार सिंह पुत्र अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। कंधरापुर थाने की टीम और स्वाट टीम के द्वारा आज सुबह 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो कि आज 2 पालियों में सुबह और शाम को आयोजित थी। इसमें इस गैंग के द्वारा जो अभ्यर्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको बेला फुसलाकर और उनको ये झांसा देकर कि ये उनको एग्ज़ाम में पास करा देंगे, उनको पेपर पहले से उपलब्ध करा देंगे या आंसर की पहले से उपलब्ध करा देंगे। इसके नाम पर उनसे पैसे ऐंठ कर, उनसे चेक लेकर पूरा एक गैंग संचालित कर रहे थे। जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा शनिवार यानी कि बीते दिनों 22 केंद्रों पर शुरू हुई थी। ये परीक्षा 2 दिन शनिवार और आज लगातार जारी है। परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड के निर्देश पर सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट सुबह से ही परीक्षा केंद्रों पर मुस्तैद दिखे। 2 दिनों में लगभग 60,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का प्रश्न पत्र शुक्रवार को ट्रेजरी पहुंचा। वहीं एडीएम कमलेश चंद्र, सीटीओ अशोक प्रजापति, एएसपी ओम प्रकाश सिंह, डीआईओएस जगदीश प्रसाद शुक्ल, परीक्षा सहयोगी योगेश शुक्ल के साथ ही ट्रांसपोर्ट सहयोगी अनुराग शुक्ल, वरिष्ठ लिपिक डीआईओएस कार्यालय आशीष मिश्रा सहयोगी के साथ पहुंचे। देखिए, आज और कल 4 पालियों के अंदर में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हो रही है। यहाँ बस्ती रेंज के अंदर में, बस्ती जनपद के अंदर में टोटल 22 केंद्र पर परीक्षा हो रही है, जिसमें एक पाली में लगभग 10,000 के आसपास बच्चे हैं जो कि अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। कुल मिला के चारों पालियों को मिला के लगभग 40,000 के आसपास लोग हैं जो कि परीक्षा दे रहे हैं। इस संबंध में जितने भी हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, जो डिफरेंट जोनल मजिस्ट्रेट हैं, वो सभी भ्रमणशील हैं, पुलिस ऑफिसर भ्रमणशील हैं और हम लोग इसी परीक्षा केंद्र पर आकर नियमित चेकिंग कर रहे हैं कि सब परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो। अगली खबर बस्ती से है, जहां उर्मिला एजुकेशन एकेडमी में नकल कराते जानवी वर्मा को कक्ष परीक्षक ललन प्रसाद वर्मा को स्टैटिक मजिस्ट्रेट ने सीसीटीवी के जरिए पकड़ा, जिसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बस्ती कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आज जनपद बस्ती में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज पहले दिन 17 फरवरी को उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी में दूसरी मीटिंग में एक कक्ष निरीक्षक संदिग्ध पाया गया है। इस संबंध में पुलिस भर्ती बोर्ड मुख्यालय लखनऊ से
कई बार रिमाइंड किया गया कि इस कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध है। उसके क्रम में स्टेटिक मजिस्ट्रेट और यहाँ पर केंद्र पर तैनात केंद्र पर्यवेक्षक जो पुलिस तरफ से लगाए गए हैं, उनके द्वारा जब ये प्रारंभिक जांच की गई तो उस कक्ष निरीक्षक की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। अगली खबर औरैया से है, जहां एरवा कटरा कस्बे के बिधुना रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप दबंग द्वारा अपने ट्रक और कार में डीजल भरवाया और जब सेल्समैन ने पैसे मांगे तो दबंगों ने बेरहमी से लात घूसों से पीटकर एरवा कटरा थाना क्षेत्र के विक्रमपुर निवासी राजेश बाथम ने थाना पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वो कस्बा स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर नौकरी करता है। सुबह करीब 9:40 बजे नगला निवासी रेशु यादव ने अपने डंपर और स्कॉर्पियो गाड़ी में डीजल भरवाया और जब सेल्समैन राजेश ने पैसे मांगे तो रेशु ने दबंगई दिखाते हुए गाली गलौज की और मना करने पर अपने 3 साथियों के साथ मिलकर राजेश को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। ये घटना पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वही घटना की शिकायत मिलने पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज देखा। वहीं रेशु यादव पुत्र रामपाल के साथ ही 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अन्य लोगों की पहचान भी कराई जा रही है। थाना अरवा कटरा के अरवा कटरा बिधना मार्ग पर स्थित पेट्रोल पंप पर कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट व गाली गलौज का वीडियो प्रसारित हो रहा है। इस संबंध में अवगत कराना है कि पीड़ित राजेश कुमार पुत्र गोरेलाल बाथम निवासी विक्रमपुर थाना अरवा कटरा जनपद औरैया के लिखित तहरीर के आधार पर अरवा कटरा थाना पर नामजद रेशु यादव पुत्र रामपाल सहित 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मैं रेशु यादव के डंपर है 3, वो यहाँ पे आए डीजल लेने पेट्रोल पंप पर। कहाँ पे? श्री देवी फिलिंग स्टेशन अरवा कटरा। तो आप उस पर क्या काम करते हो? मैं उस पर सेल्समैन काम करता हूँ। फिर क्या हुआ? फिर इनका डंपर आया, मैंने उनसे बोले कि मेरे पिछले पैसे लिखे हैं वो भी दिलवा दो, तो इन्होंने गाली गलौज की कि देख फिर तो हमसे मांगने लगा पैसे। बाराबंकी जिले से एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। यहां पुलिस को सूचना मिली कि 2 पोस्टर गांव में ग्रामीणों को बहला फुसलाकर हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया कि उन लोगों को ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा में ले जाया गया था, जहां उन्हें किसी भी मूर्ति की पूजा करने से मना किया गया, जिसके बाद से उन लोगों ने हिंदू धर्म के भगवानों की पूजा छोड़ ईसाई धर्म को अपना लिया। ये सुनकर पुलिस के होश उड़ गए और जांच पड़ताल के बाद 2 पादरी को धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस अब हर एक एंगल से मामले की जांच कर रही है और ये भी जांच पड़ताल की जा रही है कि इनका जाल कहां तक फैला है और इनका कोई संबंध पूर्व में आए धर्म परिवर्तन के मामले से तो नहीं है। बता दें कि धर्म परिवर्तन का ये काला खेल बाराबंकी में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मड़वा मजरे अजगरा गांव में भी चल रहा था। जहांगीराबाद थाने का मड़वा गांव पड़ता है अजगरा मजरे का, तो वहाँ पे सूचना कल मिली थी दोपहर में कि 2 व्यक्ति जो पास्टर जो उनका कहते हैं ईसाई धर्म के, तो वो उन लोगों के द्वारा गांव की महिलाओं को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। जिसकी सूचना पे मैं थाना स्थानीय फोर्स के साथ पहुंची थी। सूचना सही पाई गई थी और उसमें मुकदमा पंजीकृत करा गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आनंद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, देखिए धर्म परिवर्तन का काला खेल जो लगातार बाराबंकी में देखने को मिल रहा है, एक बार फिर धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया। इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है और गिरफ्तारी के दौरान जो पूछताछ की गई उसमें क्या कुछ खुलासे किए गए हैं? बिल्कुल बताना चाहेंगे कि बाराबंकी जिले में दूसरा कांड है जो ईसाई धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। लोगों को फुसलाकर इलाज के बहाने लाकर लाए थे और धर्म परिवर्तन करा रहे थे, दूसरी मूर्ति का पूजन करा रहे थे। और जब गिरफ्तारी हुई है तो उनके पास ग्रंथ भी मिले, पहले भी मिले, आज भी 2 लोगों को मिले हैं। यहाँ पर डॉक्टर बीनू सिंह सीओ सदर पहुंचकर अपने फोर्स के साथ पहुंची, जहाँ पर एक सुजीत को गिरफ्तार किया गया है बाराबंकी जिले से और कसगंज जिले से योगेश को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ कर जेल भेजा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आनंद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ थाना रोरावर क्षेत्र से एक मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़िता शबाना पत्नी अबरार निवासी तलाशपुर खुर्द ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा पति अबरार ई रिक्शा लेकर
हड्डी गोदाम चौराहा जा रहा था और रास्ते में शाहपुर चौराहे पर एक बाइक पर सवार 4 लोगों ने बाइक से ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिसमें पीड़िता के पति की एक पैर की हड्डी और 3 जगह से टूट गई है और पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद पति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पीड़ित का इलाज जारी है। वहीं पुलिस अधिकारियों के द्वारा तहरीर देने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मेरे देवर थे, वो हड्डी गोदाम जा रहे थे टिड्डी लेके। 4 लोग आए वाहन पे और बेरहमी से पीछे से उनने टक्कर मार दी, टिड्डी पलट गई, उनका पैर टूट गया। 3 जगह से पैर टूटा है, बहुत गरीब है और उनके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। तो ये क्या नाम है देवर का? अबरार। तो क्या लोग ये? 4 लोग थे। किस चीज पे थे? बाइक पे थे। तो पुलिस ने बाइक को पकड़ा है? जी हाँ, बाइक थाने में ही है, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। उनके पास हम बार बार गए, मगर थाने में कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई। एक्सीडेंट हुआ था। किन लोगों ने एक्सीडेंट किया? अच्छा, किस चीज से एक्सीडेंट हुआ? मोटरसाइकिल से। किसका, कौन है आपके एक्सीडेंट जो हुआ है? पति हैं आपके, क्या नाम है उनका? अबरार। खबर अलीगढ़ से है, जहां ग्राम रामनगर की एक घटना सामने आई है, जिसमें क्षेत्राधिकारी द्वारा बताया गया कि 2 युवक अपनी प्रेमिका से रात के समय मिलने आए थे, जिसकी सूचना लड़की के परिजनों को मिल गई, जिसमें लड़की के परिजनों ने लड़की के साथ युवक को घर के अंदर पकड़ लिया और दोनों युवक को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। दूसरा युवक मौका देखकर बाइक से भाग निकला, जिसको पकड़ने के लिए लड़की के परिजन पीछे भागे। कुछ समय बाद दूसरे युवक के परिजनों का क्षेत्राधिकारी के पास फोन आया कि यहाँ पर लड़का जख्मी पड़ा हुआ है। सूचना के आधार पर क्षेत्राधिकारी अपने थाना कोतवाली गंगीरी पुलिस बल के साथ पहुंचे। घटनास्थल पर भी वो पहुंचे, वहां युवक को देखा कि युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई है। वहीं मृतक युवक को पोस्टमार्टम के लिए अलीगढ़ रेफर कर दिया गया है, जिसमें मृतक के परिजनों द्वारा बताया गया कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया गया है कि इस घटना की जांच की जाएगी। इस घटना में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुआ 2 लड़के एक लड़की से रात में मिलने गए थे, दोनों सजाती ही हैं, लड़का और लड़की। इस बीच लड़की के घर वालों को इस बात की जानकारी हो जाती है, दोनों को वो लोग रात में ही पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक लड़का तो रात में ही लोग पकड़ लिए, दूसरा लड़का बाइक से वहां से भाग निकलता है। कुछ समय बाद परिजन सूचना देते हैं कि हमारा लड़का रोड के किनारे पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस बात पे हम लोग थाना क्षेत्र की पुलिस और हम वहाँ मौके पे हम लोग मौका मुआयना किए, तो प्रथम दृष्टया देखने से यही प्रतीत हो रहा था कि ये बाइक सहित ये लड़का रोड के किनारे जो पेड़ है उसी से टकराने के बाद वहाँ पड़ा हुआ था और जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो हमारे भतीजा है। क्या नाम है? मनवीर और सोनू। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 14-15। क्या हुआ है, कैसे डेथ हुई है, पूरी घटना बताइए। इस घटना को ऐसा हुआ था, ये लेबर देखने जा रहे थे दोनों भाई चचा ताऊ के, उसको तमंचे की नोक पर रख के ले गए। मोटरसाइकिल आगे आगे करवाई इनकी, उनकी पीछे है और इन्हें ले जाके एक बच्चे को मार दिया, एक को कोठे में बंद कर लिया। कौन लेके गए थे? वो लड़की वाले। कौन लड़की? लड़की का क्या मैटर था? लड़की का शादी का मैटर है। किस तरह का? 2 साल से पहले से चल रहा है। 2 लड़के। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सोशल मीडिया पर मादक पदार्थ की तस्करी का वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में युवक चारपाई पर बैठकर गांजा बेच रहा है। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर प्रतापगढ़ पुलिस ने युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। युवक के पास से 6 देसी बम भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त फूलचंद पटेल कोतवाली देहात का रहने वाला बताया जा रहा है और पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए फूलचंद पटेल को जेल भेज दिया है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी दुर्गेश सिंह ने बताया कि फूलचंद पटेल को 6 देसी बम के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं उसके ऊपर गांजा बेचने के भी आरोप थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। थाना क्षेत्र रानीगंज में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम फूलचंद पटेल है। ये कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला है और गिरफ्तारी के दौरान इसके पास से 6 देसी बम बरामद हुए। जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो गांजा बेचता हुआ भी दिखाई दे रहा है, किंतु गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से गांजा नहीं बरामद हुआ। वीडियो वायरल जो हुआ उसकी जांच की जा रही है। अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है।
इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ और मुझे दे इजाजत। नमस्कार।